अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जापान से आप लोगों को पता है 660 सीसी गाड़ियां पहले पेट्रोल आ रही थी, अब उनके अंदर आपको मिलती है हाइब्रिड। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये हाइब्रिड इंजन है, लेकिन मेरे मोहतरम मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें सेमी हाइब्रिड ये गाड़ियां होती हैं। सीट के नीचे उन्होंने थोड़ा सा छोटी सी एक बैटरी एक्स्ट्रा आपको दी हुई है, जिससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है। एसी की कूलिंग वो अच्छी कर देता है, फ्यूल एवरेज आपकी अच्छी हो जाती है, और इंजन के अंदर ड्यूरिंग ड्राइव आपको गाड़ी का टॉर्क और पिक जो है उसमें आपको फर्क मिलता है। आज जो मैं गाड़ी आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ ये सबकी पसंद है। इसका फ्रंट ही नहीं मान, इतना खूबसूरत फ्रंट है, और ये मॉडल है जी 2023। बाद में करो मित्सुबिशी EKX जो 660 सीसी है, फ्रेश इंपोर्ट है। कलर भी इसका बड़ा यूनिक है और ये टू टोन कलर में है। टू टोन में भी आपको रेजें मिलती हैं, लेकिन अब जो कि आपको इसके अंदर भी ये टू टोन कलर मिलता है। अब इसका कंपैरिजन मैं आपको कंपेयर करूं निसान डेज, हाईवे स्टार, ये गाड़ियां एक है। जिस तरह टोयोटा की जो आप कह लें कि डहाडसो, मीरा और टोयोटा की पिक्सेस, पीछे आपको कंपनी एक ही मिलती है, लेकिन आगे उसके मोनोग्राम चेंज है। चेसिस प्लेट आप देखा करें, जिस तरह टोयोटा वो आ जाती है आपके पास डहाडसो रॉकी और टोयोटा रेस, उसके ऊपर भी आपको चेसिस प्लेट सेम ही मिलती है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में आपको हर चीज इसकी इजीली अवेलेबल है। आपको डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको गूगल पे भी सर्च करके पार्ट्स चेक कर सकते हैं। और आपके पास अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर के रिहायशी हैं, बलालगंज में चले जाएं और गंगाराम हॉस्पिटल के ऑपोजिट डी शेप में मार्केट है, वहां पे चले जाएं। यूज में आपको पार्ट्स अच्छे ओरिजिनल मिल जाएंगे। अब इस गाड़ी की मैं प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है वो 40 लाख रुपए है। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि 40 लाख रुपया क्यों, कि ये 660 सीसी है। मेरे मोहतरम 10-12 लाख रुपया तो इसकी ड्यूटी आती है, बाकी अखराजात डाल डूल के 15 लाख रुपए के इन बिटवीन इस पे एक्सपेंस आ जाते हैं, बाकी जापान की प्राइस। लेकिन हम अगर इसी गाड़ी में मित्सुबिशी EK पेट्रोल में जाएं तो वो हमें 3 से 4 लाख रुपए सस्ती मिलती है। उसमें आपको ऑप्शंस भी कम मिलेंगी, उसमें आपको इसकी शेप का भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, और उसमें आपको हाइब्रिड भी नहीं मिलेगा। अब हाइब्रिड यूनिट जितने आ रहे हैं उनकी प्राइसेस आपको ज्यादा मिलती है। रीजन ये है कि जापान में महंगी है। तो अब हम इसकी वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने जो नए भी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस किया करें, चेक कर लिया करें कि बेल आइकन ऑल पे प्रेस है, ताकि मेरी फिर सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। ये इस गाड़ी का खूबसूरत फ्रंट है, और पैसे आपके इसके फ्रंट के ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इसका फ्रंट 660 में इतनी लग्जरी और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेस के साथ कोई गाड़ी आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती, इवन जापान में भी नहीं है। स्क्रीन में आपको पहले दिखा दूं, स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिलता है। कलर इसका रेड विद ब्लैक है। अब ये रेड कलर जो फरारी के अंदर रेड आता है ये वो वाला है, क्योंकि जापान से रेड भी कुछ और तरह के आते हैं। टमाटो रेड भी आता है, एक वो वाइन रेड भी आता है, लेकिन ये रेड जो है वो आंखों को भाता है, खूबसूरत लगता है। हम इसके बम्पर की तरफ आए तो स्पोर्टी लुक आपको मिलती है और एक लग्जरी आपको फील देती है। अगर आप इसका फ्रंट देखें बड़ा ह्यूज है और फील नहीं आती कि ये 660 सीसी है। सेंटर में आपको मित्सुबिशी की बैजिंग मिलती है। ग्रिल आप देखें बड़ी खूबसूरत आपको ये ग्रेश कलर में मिलती है, नीचे सारी आपको ब्लैक में मिलती है। पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, और ये वाला पोर्शन जो आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। और यहाँ पे इस तरह से आ जाए तो ये एंड टू एंड आपको क्रोम कंटिन्यू करता है। यहीं पे आपके इंडिकेटर्स आते हैं, पार्किंग लाइट्स आती है, हेडलैम्प आप देखें तो बड़े खूबसूरत और बड़े शार्प और स्मार्ट लुक के अंदर आपको इसके हेडलैम्प LED के साथ मिलते हैं। नीचे आपको दोनों साइड पे फोग लैम्प भी मिल रहे हैं। 660 सीसी, और उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूं इसमें सारी खुसूसियात है मेरे मोहतरम। टर्बो भी आपको इसमें मिलेगा। इस साइड पे हम मूव करें तो यार इसके खूबसूरत अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं मल्टी स्पोक में। डनलॉप के टायर्स है, साइज उसमें 165 55R 15 का मिलता है। नॉर्मली आपको पता 13 या 14 का आता है, लेकिन इसमें आपको 15 का मिल रहा है। और व्हील आर्च भी देखे तो ये खूबसूरत आपको ब्लैक में मिलता है। नीचे आपको फुट स्टेप आप देखें जिसको आप साइड स्कर्ट्स बोलते हैं, वो भी आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी देखें तो बिल्कुल अच्छी है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसके ये साइड स्कर्ट रिमूव कर देंगे तो कुछ इंचेस का इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये फुल ऑप्शन वाली है। हाईवे स्टार जिस तरह निसान डेज आती है, इस तरह ये भी मित्सुबिशी EKX जो फुल लोडेड आती है। अब इसमें साइड में मिरर आप देखें तो आपको ये मेटालिक ब्लैक कलर के अंदर ये कवर मिलता है, इंडिकेटर्स मिलते हैं, और रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल मिल रहे हैं। और फ्रंट इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो सारा आपको
मेटालिक ब्लैक के अंदर मिलता है, जो कि इसके कॉम्बिनेशन में बड़ी खूबसूरती जो है वो बढ़ा रहा है। मित्सुबिशी मोटर्स के एयर प्रेस आपको मिलते हैं। डोर लैचेस की तरफ आप आए, कीलेस एंट्री आपको मिलती है, यहाँ पे कीन सेट करने की भी ऑप्शन मिलती है। साइड ग्लास इसके जो है वो टिंटेड ओरिजिनल है। अब अगर मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखाऊं ना, तो ये आप साइड प्रोफाइल देखें तो अगर निसान डेज की और इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो जीरो आपको फर्क महसूस होगा, क्योंकि साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी एक सी है, सिर्फ इसका फ्रंट और इसकी बैक जो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ से आके यही निसान डेज में भी आपको इसी तरह का पोर्शन मिलता है। ये मैट ब्लैक में आपको ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है। हम इसके रेयर साइड पे हैं तो लाइट्स भी आप देखें तो EKX की और निसान डेज की एक जैसी हैं। और इसमें आपको इवन स्पॉइलर भी, ये स्पोर्ट्स स्पॉइलर जो लगा हुआ है ये भी डेज में और इसमें सेम सा मिलता है। दोनों गाड़ियां एक ही कंपनी की है। ऊपर आपको इस तरह एंटीना मिलता है, अंदर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिलती है, स्क्रीन आपको टिंटेड मिलती है, वाइपर स्क्रीन के ऊपर मिलता है। यहाँ पे आपको मित्सुबिशी की बैजिंग मिल रही है, इधर आपको EKX की बैजिंग मिलती है, और यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। अब इसी टैग से लोग कहते हैं कि जी ये मुकम्मल हाइब्रिड है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सेमी हाइब्रिड आती है। इससे आपकी फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है। डिगी गार्निश पियानो ब्लैक में मिल रही है। ट्रंक आप यहाँ से ओपन करेंगे, बैक कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है। बम्पर्स नीचे दिखाऊं तो सिल्वर, उसके साथ मेटालिक ब्लैक, पीछे भी आपको बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। दोनों साइड पे आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है। और बैक से अगर मैं ये दोनों टैग जो इसके मोनोग्राम है इनको अगर हिडन कर दूं तो आपको ये निसान डेज ही लगेगी। अब हम लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल की तरफ मूव करें तो लेफ्ट भी प्रोफाइल आप देखें तो डेज में, जैसा मैंने आपको बताया, कोई फर्क नहीं है। इस गाड़ी के अंदर टचिंग क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें टचिंग ये आपके सामने देख रहे हैं, ये कलम लगी हुई है, ये फेंडर का इतना पोर्शन जो है वो टच, और उसके बाद जापान से ये बोनट इतना सा जो है वो स्प्रे आया हुआ है ड्यू टू डेंट। इसमें कोई आपको भी, मैं आगे चल के जब इंजन दिखाऊंगा तो बोनट की सील्स भी दिखाऊंगा, तो मेरे मोहतरम ये सिर्फ ये वाला पोर्शन जो पेंट है, उसके अलावा इस गाड़ी में कोई पेंट कहीं से भी नहीं है। फ्रंट बड़ा खूबसूरत है। इसको स्टार्ट करते और आपको मैं लाइट्स दिखाता हूं, इसकी लाइट्स भी बड़ी खूबसूरत है। और फिर हम लोगों को चाहिए क्या कि हमने एक 660 सीसी इंजन खरीद लिया, उसके बाद हमें पार्ट्स की भी टेंशन कोई नहीं है, और फ्यूल एवरेज, देन रूम के अंदर स्पेस, और फिर फीचर्स, हर चीज ऑसम और अमेजिंग। ये आपके सामने इंडिकेटर्स आप देख ले, फॉग लैम्प देख ले, लाइट्स देख ले, बहुत ही खूबसूरत है। इस मुकाबले में इसका कोई नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि ये लग्जरियस फ्रंट जो है वो इसी गाड़ी में आपको मिलता है। अब मैं आपको रूम की तरफ लेकर चलूं कि क्या चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। डोर पोशीज आप देख ले तो ब्लू विद ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। ये फैब्रिक आपको ब्लू टच में मिल रहा है, बाकी सारा ब्लैक आपको मिलता है पोर्शन। ये वाला पोर्शन आप देखें तो लेदर के अंदर है, ये ट्रे मिल जाती है। 4 डोर ग्लास आपको ऑटो मिलते हैं, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं, और स्पीकर 4 गाड़ी के अंदर यूं मिलते हैं। फिर आपको कंपार्टमेंट यहाँ पे मिल रहा है, साथ का फोल्डर मिल रहा है। यहाँ पे आ जाए तो मित्सुबिशी मोटर्स की तरफ से आपको फ्लोर मैट ओरिजिनल मिलते हैं। अब इसकी सीट्स आप देखें तो डेज और उसकी एक जैसी है, लेकिन फैब्रिक चेंज है। अगर आप इसका डिजाइन देखें तो बिल्कुल वो मित्सुबिशी लोगो वाला थोड़ा टच आपको मिलता है। इनर वाला जो पोर्शन है वो सारा ब्लू में है, बाकी आपका आउटर जो है वो ब्लैक में है। एयर बैग इस गाड़ी में इस साइड पे आते हैं, अमूमन सीटों में आपको इस साइड पे मिलते हैं। यही आपके सेफ्टी गैजेट्स हैं जिन्होंने आपको खुदा ना खासा किसी ऐसे हैपन हो जाए तो आपको महफूज रखते हैं। लोकल गाड़ियों में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। नीचे स्टीयरिंग के यहाँ पे भी एयर बैग आपको मिल रहा है, और ऑप्शंस आप देखें तो यहाँ पे आपको ये रडार, लैंड डिपार्चर, क्रॉल की सेटिंग आ जाती है, इको आइडल आ जाता है, हेडलाइट एडजस्टर आ जाता है। अब आपको मैं ये पोर्शन दिखाऊं तो ये आपको ब्लूइश कलर में मिलता है जो बड़ा खूबसूरत है। और ये पियानो ब्लू जिसको आप बोलते हैं, ये बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि यार हमें इंटीरियर इस तरह का चाहिए, और ये चीजें लग्जरी के अंदर आती हैं, आम गाड़ी के अंदर आपको ये चीजें नहीं मिलती। स्टीयरिंग की तरफ आप आ जाए तो स्टीयरिंग आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है, आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है, लेकिन सिर्फ इस साइड पे आपको ब्लूटूथ की ऑप्शन, इस साइड पे आपको ये मल्टीमीडिया और वॉल्यूम कंट्रोल ये सारा मिलता है। एयर बैग आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर सिल्वर ट्रिम यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, मित्सुबिशी की बैजिंग आ जाती है। स्टीयरिंग आपको एडजस्टेबल मिलता है, आप इसको ऊपर नीचे करके जहां मर्जी जो है वो सेट कर सकते हैं। वेंट्स आप देखें, फ्रंट पे आपको 1, 2, 3 और ये 4 एसी वेंट मिलते हैं। उसके सराउंडिंग में भी सर्कल शेप के अंदर आपको सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। ट्विटर्स इस गाड़ी में आपको इस सेट पे मिलते हैं, और ये देखें बेज में आपको कलर मिल रहा है। रूफ भी आपको बेज कलर के अंदर मिल रही है, अदरवाइज ब्लैक होती है।
और ये सारा पोर्शन आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। ये एयरबैग आ गया। उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें 2 यहाँ पे, 2 नीचे, 2 इधर, 6 एयरबैग और पीछे फिर आपको 2 वहां पे मिलते हैं। टोटल 8 एयरबैग आते हैं। हम इस साइड पे आ जाते हैं। नेविगेशन इसमें नहीं आया, लेकिन हम आपको अगर आप गाड़ी परचेज करेंगे तो लगा कर देंगे। पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन आ जाती है। गेयर शिफ्टर इसमें यहाँ पे आ जाता है। यूएसबी की यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। बाकी ये सारा आपको ग्लास के अंदर ये पैनल मिलता है। हीटेड सीट्स आ गई और आपने इसको यूं टच करना है तो इसका पैनल बेइंतहा खूबसूरत है, आपको यूं इसमें मिलता है। नीचे आप आ जाते हैं तो 3 kg वेट आप इस ट्रे के ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पे ये कप होल्डर भी आ जाता है। स्टोरेज बॉक्स आप देखें तो यहाँ पे आ जाता है और इस ट्रे के नीचे आपको यहाँ पे यूं कार चार्जर भी मिलता है। हम इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे भी ग्रिप के लिए आपको 3 kg वेट के लिए दिया हुआ है। स्टोरेज बॉक्स निसान डेज में भी और मित्सुबिशी के में भी आपको ज्यादा मिलते हैं। ये आ गया। उसके बाद आप ये देखें तो यहाँ पे सॉरी ये ग्लव बॉक्स आपको यहाँ नीचे मिलता है। फिर इस सीट के नीचे भी ये ट्रे मिल रही है। फ्रंट अगर हम इसका देखें तो लग्जरी है और स्पेशियस भी है। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल रहा है। अब ये सोफा सीट आपको मिलती है सेंटर में, आप अपने किसी छोटे बच्चे को बिठा सकते हैं। बाकी केबन आपके सामने बहुत ही आला है। और मेरे मोहतरम हम इसके क्लस्टर की तरफ आए तो यहाँ पे आप देख लीजिए 18,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई और इसमें आपका सारा जो है वो फ्रंट रेडार की ऑप्शन आ जाती है स्टीयरिंग में। और उसके बाद इसके अंदर आपको जो है वो आ जाती है जी अल्लाह आपका भला करे, सारा इको आइडल की ऑप्शन आ जाती है। फ्रंट बैक पार्किंग सेंसर्स आपने ऑन एंड ऑफ कैसे करने हैं और पेट्रोल की एवरेज आपके सामने आ जाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी पेट्रोल में भी आपको बड़ी एक्सेलेंट मिलती है। आप इसको हम्बल ड्राइव अगर शहर में करेंगे तो ये आराम से आपको 18, 19, 20 की एवरेज देगी। जिस तरह आप इसको प्यार से ड्राइव करेंगे और लॉन्ग पे भी जाएंगे तो ये गाड़ी आपको 25, 26, 27 ये एवरेज टच करती है। बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं जी कि ये गाड़ी इतनी एवरेज ही नहीं देती और बहुत से लोगों का डीएम आ रहा होता है कि जी हमें तो ये गाड़ी 25 की एवरेज दे रही है, 27 की एवरेज दे रही है। डिपेंड करता है आप लोगों के चलाने पर। रेयर केबन वाली साइड पे आ जाए तो यहाँ पे कप होल्डर इसके बजाय आपको इधर ऊपर ही मिलता है, साथ ट्रे मिलती है। और फिर इसमें दूसरी जो प्लस पॉइंट आ जाता है मेजर जो हम लोग इन गाड़ियों में देखते हैं वो है इसका लेग रूम। और इसका केबन आप देख सकते हैं। अब इसका लेग रूम आप देखें तो आराम से एक छोटा बच्चा यहाँ पे स्टूल रख के बैठ सकता है और ये इसका लेग रूम है। अगर मैं यूं भी चाहूँ तो मैं आराम से इसमें बैठ सकता हूँ और ये देखेंगे इसमें इजी मैं जो है वो ट्रेवल करूंगा और सो भी सकता हूँ। हेडरूम अगर आप देखें तो अच्छी खासी स्पेस है क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी एमपीवी स्टाइल में बनी है। फ्रंट आप देखें इसमें आपको यहाँ पे सॉफ्ट पॉकेट मिल जाती है और एयरबैग आपको इसमें सेंटर में भी आपको SRS एयरबैग मिल रहे हैं। अब मैं आपको इसका ट्रंक दिखाऊं क्योंकि इन गाड़ियों में ये शहर के लिए बहुत जबरदस्त है, लॉन्ग के लिए भी बड़ी आला है। लेकिन लॉन्ग में हमें फिर जो है वो आदत है कि जी असी सौ के जाना तो खुले डुले रहना है, एडजस्टेबल काम असी नहीं करना। तो ये आप यूं सीटें आगे करें तो फिर भी आपके पास है, ये आपका ट्रंक आ जाता है। जब आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील नहीं आपको मिलेगा। ये सारी आपको पंचर की किट मिलेगी लेकिन इसमें स्पेस है, आप आफ्टर मार्केट जो है वो इसमें रख सकते हैं स्पेयर व्हील। अगर मुझे ट्रंक की स्पेस ज्यादा चाहिए तो बादशाह तो मेरे मित्रों तो मेरे बेलियो एलो स्पेस भी ਤੁਹਾਡੇ सामने और जिन्ना मर्जी सामान तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ लो, टेंशन कोई नहीं। गलत चीज आपको पता है कमालदार व्लॉग के चैनल पे कोई ऐसी चीज आपको गलत नहीं मिलेगी। हाँ प्राइस आप लोगों से मैं एग्री करता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि जी प्राइस ज्यादा। मेरे मोहतरम आप जितनी अच्छी चीज पर जाएंगे आपको उतनी प्राइस आपको ज्यादा मिलेगी। और फिर मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि ये लोकल गाड़ियां नहीं है, ये जापानीज गाड़ी है। जापानीज गाड़ियों की प्राइस जो है वो एक नहीं होती। अगर आप दिन के अंदर 10 गाड़ियां भी क्लियर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये बिड पे वहां खरीदी जाती हैं और बिड एक सी नहीं रहती, बिड ऊपर नीचे होती रहती है। जितनी गाड़ी सस्ती पड़ती है यहाँ पे उसकी डिमांड उतनी कम होती है और जितनी गाड़ी महंगी पड़ती है मजबूरन उसको कॉस्ट देखकर उतनी प्राइस फिर ऊपर कर दी जाती है। टर्बो आ गया, ये इसका 660 सीसी इंजन है। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो स्पार्क प्लग तो 660 की जितनी गाड़ियां चाहे वो सुजुकी है, होंडा कोई भी है, वो एक से लग जाते हैं। फिल्टर थोड़ा डिफरेंट होगा, डेज का और इसका फिल्टर एक सा होगा। 18,000 चली हुई है, इंजन की क्वालिटी आपके सामने। और बोनट अब आपको मैं दिखाऊं तो ये देख लें सारी सील ओरिजिनल है। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ से इतना सिर्फ कह लें कि 1 उंगली जितना यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टर्ब है, लेकिन ये सील वही है, बाकी आपके सामने है। गाड़ी की कोई हेडलाइट डैमेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिखाना मेरा फर्ज है क्योंकि इसकी जापान की पिक्चर्स भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और दूसरी चीज ये
जैसा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चैनल सोशल मीडिया पे वाहिद वो चैनल है जो स्टार्ट पे ही और हर वीडियो में आप लोगों को अपने शोरूम का एड्रेस भी बताता है, अपनी गाड़ी की प्राइसेस भी बताता हूँ। और मेन चीज ये अल्हम्दुलिल्लाह 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 डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग आप लोगों के लिए आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली वीडियो जो है वो पोस्ट नहीं करते, लेकिन आप लोगों की दुआ चाहिए और अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी हिम्मत अता फरमाई और इतनी सेहत दी है कि मैं रोज आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता हूँ। बस अपनी मोहब्बत में मुझे साथ रखें, सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं ताकि और दोस्तों तक भी जाए। ये गाड़ी आपने देखनी है, स्मार्ट कार 51 जेल रोड पे अवेलेबल है। 40 लाख रुपए इसकी डिमांड है क्योंकि ये हाइब्रिड है और मॉडल इसका 2023 है। गाड़ी सारी ओरिजिनल है, वो जो पीस टचिंग में आता है वो मैंने आपको बता दी है। तो अपनी दुआओं में याद रखें कि जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।